उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार बेसब्री से कार्यकर्ता और पदाधिकारी कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया उसको लेकर चर्चा तो खूब हुई। माना तो यह जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी जल्द घोषित हो जाएगा, लेकिन लिस्ट का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हालांकि अब केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट का समर्थन वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी किया है। सिर्फ 5 शब्दों का ये ट्वीट सवालों का सबब बन गया। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट पर एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं? खुद केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी तरफ से अपने ट्वीट पर अब तक कुछ नहीं कहा है, तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि पार्टी में संगठन की अहमियत हमेशा से ज्यादा रही है। केशव जी पूर्व अध्यक्ष हैं, ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जबरदस्त चल कर, और संगठन सरकार दोनों मिलकर एक ही काम है, बाकी कोई काम नहीं है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद और संगठन के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर ही, पराकाष्ठा के आधार पर सरकार आज कोई भी चुनाव हो, हम सब हैं और सरकार संगठन ताकतवर है। स्वतंत्र देव सिंह ने ये भी कहा कि चाहे सरकार हो या संगठन, दोनों का काम एक ही है, जनता का विकास करना। संगठन जब मेहनत करता है तो सरकार बनती है, और सरकार प्रदेश के विकास में लोगों के विकास के लिए काम करती है। स्वतंत्र देव सिंह ने तो पश्चिम क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र की हुई बैठक के बाद इस बात का भी दावा किया कि यूपी में लोकसभा की 80 की 80 सीटें इस बार भाजपा ही जीतेगी। कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता के आधार पर, राज्य में योगी जी के लोकप्रियता के आधार पर हम लोग 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपके नेतृत्व में जीतेंगे, आपके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। रविवार को गाजियाबाद में भाजपा संगठन के पश्चिम ब्रज क्षेत्र की बड़ी बैठक थी। इसमें राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री और भाजपा के इस क्षेत्र के सांसद और विधायक मौजूद थे। इस बैठक के मंच से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। बाद में अपने इस बयान को केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर पिन कर दिया। इसका मतलब इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करार दे दिया। जाहिर है इस पर चर्चा का बाजार तो गर्म होना ही था, वो भी तब जबकि राज्य में 5 महीने से नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा में हलचल तेज हो और इस पर पूर्ण विराम लगना अभी बाकी हो। संगठन से ही तो सरकार में लोग जाते हैं, संगठन टिकट देता है, चुनाव लड़वाता है। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल से जब एबीपी गंगा ने पूछा कि क्या केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को उनके अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने का संकेत माना जाए, इस पर जवाब सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी दायित्व को प्राप्त कर सकता है। यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। बाकी तो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनमें मालूम है कि इनका बेटा आएगा तो ही अध्यक्ष बनेगा, तो ही बड़े पद पे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और यहाँ अपनी मेहनत और तपस्या के बल पर कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद को सुशोभित कर सकता है। एबीपी गंगा ने इस मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम से बात की। हमने पूछा कि आपको इस ट्वीट में कौन सा संदेश दिखता है। कयास तो लोग आप लगा रहे हैं, लगाएं, आपका अधिकार है ये भी, लेकिन संगठन और सरकार दोनों का आपसी तालमेल ही संपूर्ण बनता है। सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है, संगठन क्रियान्वयन करता है, जन जन तक जाता है। संगठन जो है वो सर्वव्यापी भी है और आगे तक रहने वाला है। तो इसलिए उनके होता इस कारण से उन्होंने बोला हो, लेकिन मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें जरूरी है। सरकार भी हमारी है और सरकार की उपलब्धि और सरकार को उच्च पद पर ले जाना ये संगठन का पहला कार्य होता है। एक तरफ जहां भाजपा से लेकर तमाम विपक्षी खेमे में चर्चा का बाजार गर्म है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी चर्चा पर जमकर तंज किया। पार्टी ने ट्वीट किया कि इनकी समझ में खुद नहीं आ रहा है कि स्टूल भी छीनने की नौबत है क्या। पता चला सोचे कुछ हुआ कुछ।
जाहिर केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर शुरू हुआ अटकलों का दौर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के 5 शब्दों के ट्वीट पर खूब चर्चाएं हुई। इस पर अटकलों का दौर अब तक नहीं थमा है, लेकिन हर खबर के 2 पहलू होते हैं। इस खबर का भी दूसरा पहलू है और ये बेहद दिलचस्प है। इसका वास्ता गाजियाबाद में भाजपा के 2 क्षेत्रों के संगठन से जुड़ी बैठक से है। सूत्रों के हवाले से केशव के ट्वीट की जो इनसाइड स्टोरी सामने आई है, अब मैं आपको उसकी हर खास बात बताता हूं। देखिए, केशव के ट्वीट की इनसाइड स्टोरी को समझिए। भाजपा के पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के संगठन की अहम बैठक थी पिछले कल गाजियाबाद में। इसमें व्यवस्था को लेकर कुछ कार्यकर्ता नाखुश थे। इनकी शिकायत थी कि संगठन के लोगों को कम अहमियत मिल रही है। कुछ नेता नाराज थे कि सरकार से जुड़े लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, मसलन मंच पर बैठाना, अगली पंक्ति में कौन बैठा है। तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस बात को लेकर था कि जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और जो संगठन में है उनको इस कार्यक्रम में कम तवज्जो दी जा रही है। ये कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए केशव मौर्य ने कमान संभाली। उन्होंने समझाया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ये बात उन्होंने कार्यक्रम में भी कही। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में भी कही, जो भाषण उन्होंने इस कार्यक्रम में दिया। बाद में केशव प्रसाद मौर्य ने इसी लाइन को ट्वीट कर दिया और ट्वीट के बाद इस ट्वीट को पिंड भी कर दिया। पिंड का मतलब कि अगर केशव प्रसाद मौर्य का आप ट्विटर हैंडल खोलेंगे तो जो सबसे ऊपर ट्वीट आएगा तो वो यही आएगा। केशव प्रसाद मौर्य चर्चा के केंद्र में है, तो उनकी सियासत की हर खास बात आपको बताना जरूरी है। केशव के लिए पार्टी, संगठन और सरकार की तुलना वाली परिभाषा को गहराई से समझना है, तो इसके लिए उनके अब तक के सियासी सफर को भी जानना जरूरी है। अब इसको देखिए। केशव की राजनीति 6 साल से यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार सांसद, एक बार विधायक, दूसरी बार एमएलसी बने हैं। यूपी में भाजपा के बड़े पिछड़े चेहरों में से एक है। संगठन और सरकार दोनों में काम करने का अनुभव है। 2014 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट से जीते। भाजपा ने पहली बार फूलपुर लोकसभा सीट उस चुनाव में जीती थी। 2012 विधानसभा चुनाव में सिराथू से भाजपा विधायक बने। 8 अप्रैल 2016 को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने। केशव की अगुवाई में भाजपा ने 2017 विधानसभा चुनाव जीता। 17 में पहली बार भाजपा को 312 सीट मिली। 2017 में योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए केशव मौर्य लोक निर्माण सहित 4 प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री रहे। 2022 में सिराथू से विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन उसके बावजूद दोबारा डिप्टी सीएम बनाए गए। जुलाई 2022 में दूसरी बार एमएलसी चुने गए। तो ये उनका सियासी सफर है। केशव प्रसाद मौर्य ने संघ परिवार के संगठनों में लंबे समय तक काम किया है। वो पार्टी के प्रमुख पिछड़े चेहरों के साथ ही हिंदुत्ववादी चेहरों में भी शुमार है। विश्व हिंदू परिषद में लंबा वक्त गुजारने के बाद उन्होंने भाजपा के संगठन में कदम रखा और हर जगह कुशल संगठनकर्ता के रूप में चर्चा में रहे। संगठन की केशव शक्ति। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद भाजपा में मौर्य समाज के सबसे बड़े चेहरे। कौशाम्बी के सिराथू के कस्या गांव के रहने वाले हैं। पिता श्यामलाल गांव में चाय की दुकान चलाते थे। पिता की दुकान चलाने में मदद करते और अखबार भी बेचते थे। 15 साल तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे। कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि यहीं बनी। 1989 से 2002 तक विश्व हिंदू परिषद के मंत्री रहे। 18 साल तक गंगा पार और यमुना पार में वीएचपी के प्रचारक रहे। प्रयागराज की अगर मैं बात कहूं तो राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे। 1990 से 91 में प्रयाग की नैनी सेंट्रल जेल में बंद रहे। गौरक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन का भी हिस्सा रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।